उड़ीसा का एक गांव में धर्मपाद नाम का एक लड़का था। पत्थर के कारीगरों के साथ वो रहता था। उसके पिता भी पत्थर के कारीगर थे और मंदिरों के कारीगरी करते थे। लेकिन पिताजी घर से दूर थे। बचपन से ही धर्मपाद की भी रुचि शिल्प शास्त्र के प्रति थी। हर प्रकार के शिल्प शास्त्र में वो पारंगत हो गए। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने माँ से निवेदन किया, पिताजी कहाँ हैं? बचपन से मैंने उनका दर्शन नहीं किया। बहुत बोलने के बाद माता ने उसको अपने पिता बिशु महाराणा के पास जाने की अनुमति दी, जो कि पिछले 12 वर्ष से 12,000 कारीगरों के साथ कोणार्क का मंदिर तैयार कर रहे थे। उस मंदिर के वहाँ पर जब पहुँचे, बिशु महाराणा ने अपने पुत्र धर्मपाद को आलिंगन किया। प्रेमालाप हुई, चर्चाएं हुई। तत्पश्चात धर्मपाद ने देखा कि उनके पिता बिशु महाराणा कुछ चिंतित से लग रहे हैं। पिताजी को पूछा, आपकी चिंता का कोई कारण? पिताजी ने कहा, देखिए, हम लोग 12,000 कारीगर एक साथ यहाँ 12 वर्ष से लगे हुए हैं इस कोणार्क के मंदिर को बनाने। लेकिन मंदिर तो बन गया, केवल अंतिम ऊपर का कलश रह गया है। किसी कारणवश हम उस कलश का सही माप नहीं निकाल पा रहे और कलश को नहीं बिठा पा रहे। राजा ने चेतावनी दी, अगर कल सुबह प्रातःकालीन अरुणोदय की वेला में सूर्योदय तक अगर इस कलश को हम स्थापित नहीं करेंगे तो हम सबके सर काट डालेंगे। मृत्युदंड घोषित किया है। इसको सुनकर धर्मपाद ने कहा, पिताजी, क्या मुझे शिल्प शास्त्र के ज्ञान के आधार पर कुछ सुझाव देने का अवसर दोगे? पिताजी ने कहा, अवश्य। तो नन्हे से धर्मपाद ने अपने पिता को उस कलश का आकार कैसे होना चाहिए शिल्प शास्त्र के आधार पर प्रस्तुत किया। पिताजी ने सोचा, अरे मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, और अपने पुत्र को लेकर, वो एक पत्थर को लेकर उसके ऊपर कारीगरी करके जैसा आकार पुत्र ने बताया वैसा बना के फिर उस रेत के चट्टान के ऊपर से लेते हुए जाकर कलश को मंदिर के ठीक ऊपर लेके गए और ऊपर ले जाने के पश्चात अपने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार उस कलश को स्थापित किया। और 12,000 कारीगर देख रहे थे। उनके जान में जान आई जब उस कलश को स्थापित कर दिया। उच्च स्वर में सब जयघोष करने लगे, उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे। और तब अचानक एक कारीगर ने कुछ शंका प्रस्तुत की। उस शंका को सुनकर सभी आपस में चर्चाएं करने लगे। सन्नाटा छा गया। धर्मपाद ने बिशु महाराणा को पूछा, पिताजी, उत्सव मनाते मनाते अचानक सब शांत क्यों हो गए? बिशु महाराणा ने कहा, सभी लोग प्रसन्न थे कि कलश को मंदिर के ऊपर स्थापित कर दिया, लेकिन फिर एक शंका का विषय उत्पन्न हुआ है। धर्मपाद ने पूछा, शंका का क्या विषय? बिशु महाराज ने कहा, शंका का विषय यह है कि जब राजा को पता पड़ेगा कि कलश स्थापित करने में ये 12,000 कारीगर और मैं नहीं, लेकिन एक छोटा सा 12 वर्ष का बच्चा, वो बड़ा क्रोधित होकर हम सभी को समाप्त कर देगा और कहेगा, तुम लोगों को मैंने पैसे इसलिए दिए थे कि बच्चा आकर आपकी सहायता करे, और फिर भी हो सकता है उस राजा के आतंक के वशीभूत हम लोगों की मृत्यु हो जाए। धर्मपाद ने शांति से इस बात को सुनी। बिना किसी को बोले वो अचानक गायब हो गए। देखते ही देखते रेत की चट्टान पर चढ़ते चढ़ते कलश के ऊपर खड़े हुए। उन दिनों समुद्र कोणार्क के मंदिर के तट तक आता था। उस कलश के ऊपर खड़े होकर नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करते हुए दूसरों की जान बचाने के हेतु से धर्मपाद सूर्योदय से कुछ समय पूर्व छलांग लगाए और समुद्र के अंदर जाकर उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया, जिससे कि राजा ये 12,000 कारीगरों की जान छोड़ दे। पश्यदैतान महाभागान परस्यैकांत जीवितान वातवर्षात पहिमान सहंतो वारयन्ति न।
जैसे वृक्ष परोपकार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, वैसे हमें चाहिए कि हम परोपकार के लिए अपना जीवन समर्पित करें। जब कोणार्क के मंदिर जाएं, तब अवश्य उसकी नक्काशी को देखकर प्रभावित होकर धर्मपाद के इस बलिदान को भी स्मरण करके अवश्य प्रार्थना उनके लिए कहना।